धर्म की नींव टिकी हुई है, उनको तो कम से कम हम पालन कर ही सकते हैं। 30 के 30 तो संभव नहीं है। जिसमें धर्म की नींव रखी गई है, अगर इन 5 को भी हमने धारण कर लिया, मान लिया, तो हमारा धर्म बचा रह सकता है। पहला लक्षण है सत्य। जितना हो सके सच बोले, झूठ ना बोले। आज की दुनिया में अगर संभव नहीं है कि हम पूरी तरह से सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाए, ये संभव नहीं है, लेकिन जितना हो सके उतना सत्य बोलने की कोशिश करें। उदाहरण के रूप में ऐसे हम झूठ बोल देते हैं। जैसे मान लो अगर हमें किसी को मिलने का समय निर्धारित किया है और हम समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, वो फोन कर रहा है, पूछेगा आप कहाँ हो, आप घर से नहीं निकले हो क्या, तो रास्ते बस 10 मिनट में पहुंच रहा है। ऐसे छोटे, क्योंकि सत्य भी धर्म का लक्षण है। हमने इस कथा की शुरुआत ही की है, सच्चिदानंद रूपाय। सत्य कौन है? स्वयं भगवान है। तो धर्म की रक्षा का एक लक्षण है सत्य। जितना कम हो सके, जहाँ जरूरत ना हो वहाँ झूठ ना बोले। अगला व्यक्ति क्या करेगा? देखो समय पर पहुंचा, उसका समय खराब हो रहा है आपकी वजह से, एक तो बातें सुना लेगा, सुन लो, क्या जा रहा है? झूठ बोलने से अच्छा है। तो जहाँ जरूरत ना हो वहाँ झूठ ना बोले। दूसरी चीज है दया, जो आजकल खत्म होती जा रही है, बहुत कम लोगों में मिलती है। इंसानों से ज़्यादा जानवरों में ज़्यादा दया देखने को मिलती है। कुछ गलत कार्य हो रहा है, 2 लोग 3 लोग आपस में झगड़ रहे हैं, तो भोगने की आवाज़ आ जाती है, लेकिन रास्ता चलते लोग बीच में नहीं पड़ते महाराज। तो जानवर बेशक से आवाज़ उठा दे, मनुष्य नहीं, दया खत्म होती जा रही है, मुँह फेर कर चले जाते हैं। और कुछ गलत होता देख रहे हैं, मान लो किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई कन्या है उसके साथ ही गलत हो रहा है, तो कुछ लोग तो तर्क देते हैं, हमसे ये सब नहीं देखा जाता, इसलिए मुंह फेर कर चले गए। और एक और घृणित कार्य होने लगा है आजकल, गलत कार्य हो रहा है, चलो जो मुंह फेर कर चला गया वो चला गया। लोग वीडियो बनाते हैं, कोई पीड़ा में है, दर्द में है, वो चाह रहा है कि आप उसकी मदद करें और आप उसकी वीडियो बना रहे हैं। बहुत गलत है महाराज। दया हमें रखनी चाहिए। ये नहीं कहती मैं कि आप अपने आप को उसमें झोंक दो उसको बचाने के लिए। हो सकता है जो गलत कार्य कर रहा है वो आपसे ज़्यादा ताकतवर हो, अपनी जान जोखिम में न डालें, कम से कम शोर मचाएं, पुलिस को बुलाएं, मदद मांगे, लोगों को इकट्ठा करें, कोशिश करें। दया रखनी चाहिए। याद रखिएगा, चीजें लौट कर आती हैं हमारे सामने। हो सकता है कभी हमें किसी की मदद की जरूरत हो और हम सोच रहे हैं, अगला भी सोच के चला जाए हमें क्या। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस पर अत्याचार हो रहा, हो सकता है कल को हम उसकी जगह हो। इतनी दया भावना होनी चाहिए, क्योंकि ये दया ही है। क्योंकि दया भगवान ने मनुष्यों में ज़्यादा दी है, वही हमें मनुष्य सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा दी है। हम सोच सकते हैं, अपने आप को सुधार कर सकते हैं अपने आने वाले आगे जीवन के लिए। तीसरा है पवित्रता। देखिए महाराज, कहा गया कि जिस घर में जितनी पवित्रता होती है उस घर में उतनी ही लक्ष्मी आती है। फिर चाहे हम घर हो या हमारा मोहल्ला हो, हमें पवित्रता रखनी चाहिए। गंदगी कम होगी तो बीमारियां कम होगी, रोग कम होंगे, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है।
तो घर में पवित्रता रखनी चाहिए, रसोई घर में पवित्रता रखनी चाहिए, पूजा पाठ की जगह पे हमें पवित्रता रखनी चाहिए। तो इससे त्रिगता नहीं आएगी। चौथा है तपश्चर्या। तपश्चर्या होता है, ये तो हो गया कि पवित्र, अपने तन को पवित्र रखना, घर को पवित्र रखना। तपश्चर्या है मन को पवित्र रखना। अपने मन को पवित्र रखें, अपनी वाणी को पवित्र रखें, मतलब कि अंदर से व्यक्ति पवित्र हो। जब मन पवित्र होगा, भाव पवित्र होंगे, तो वाणी से कुछ गलत निकलेगा नहीं, वो तो स्वयं पवित्र हो जाएगी। अगर हम किसी को गलत बोल रहे हैं, देखिए कई बार होता है कि लोगों को अपने मन पर काबू नहीं होता है, बस बोलने को बोल देते हैं। तो हमें एक थोड़ा सा बदलाव अपने अंदर करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जो शब्द हम अगले व्यक्ति को बोल रहे हैं, अगर वो शब्द हमें बोले तो हमें कैसा लगेगा। बस इतना सा काफी है महाराज, क्योंकि थप्पड़ अमीर को लगे या गरीब को, दर्द एक समान होता है। तो हमेशा अगले व्यक्ति का सोचकर हमें अपने मन और वाणी पर काबू रखना चाहिए। पांचवा लक्षण है तितिक्षा। तितिक्षा यानी सहनशीलता। भगवान जो भी दे उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करें। और वही बात आ रही है, वो कहते हैं कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। ये भाव हमेशा बना के रखना चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, इससे समझे। तो शायद आप अपने जीवन में आने वाले दुखों को थोड़ा अच्छी नज़र से देखना शुरू कर देंगे। एक माता है, देखिए उसका एक बच्चा है, गली में खेल रहा है दूसरे बच्चों के साथ। अब माता घर का काम कर रही है और बार बार माताओं की आदत होती है देखने के कहीं बच्चा इधर उधर नहीं हो जाएगा, तो वो आके झांक के जाती है, देखती है हमेशा बच्चों को। तो वो देख रही है, बड़े प्यार से बच्चे खेल रहे हैं, उसको बड़ा अच्छा लगता है। अब उसका मन कर रहा है कि हमको एक चॉकलेट दे दूँ, टॉफी दे दूँ। दे सकती है, दे सकती है, सबको दे सकती है। चॉकलेट लेके आती है, देती है, और फिर अंदर जाती है, अपने कार्य में लग जाती है। और कुछ 10-15 मिनट बाद फिर देखने आती है। अब देखने आ रही है बाहर, तो वो बच्चे जो थे जो खेल रहे हैं आपस में, खेल खेल में बड़ी बुरी तरह से लड़ने लग जाते हैं। बहुत बुरी तरह से एक दूसरे को मार रहे हैं, बाल नोच रहे हैं, लड़ रहे हैं। और माता को गुस्सा आ रहा है, क्या वो सबको मार सकती है? किसको मार सकती है? अपने बच्चे को। इसी तरह भगवान कहते हैं अपने बच्चे को मारेगी, एक चाटा लगाएगी, ये क्या कर रहा है, चल अंदर, और अपने पास ले जाएगी। ऐसे ही भगवान वो हमें दुख देते हैं ताकि आप उनके और करीब जा पाओ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो महाराज चॉकलेट हम सबको दे सकते हैं, लेकिन चाटा सिर्फ अपने को मार सकते हैं, दुख सिर्फ अपने को दे सकते हैं। तो भगवान सुख यानी चॉकलेट सबको देते हैं, लेकिन दुख यानी थप्पड़ सिर्फ अपने बच्चे को मारते हैं। तो जिनके जीवन में दुख है वो समझे कि वो भगवान के और प्रिय है, वो उनको अपने और पास बुलाना चाह रहे हैं। अब थप्पड़ माने क्या? ऐसा नहीं है कि भगवान खाली बैठे हैं और उनको अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना है तो उसको बस जाएंगे और थप्पड़ी मार देंगे, बस दुख ही देने हैं मुझे। इसका ये मतलब भी नहीं, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि कर्म का भुगतान, जो दुख आता है वो हमारे अपने कर्मों के कारण होता है। भगवान उसको काटने का कार्य करते हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा और बढ़ा देते ताकि ये मेरे पास आए।
डॉक्टर भी कहते हैं कि जब दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती है। ज़्यादा दुख में हो तो भगवान का नाम, हे भगवान ये क्या करती है, हे भगवान बचा लो, तो हम भगवान की और करीब आ जाते हैं। और भगवान पांचवा लक्षण है धर्म का तितिक्षा। ये हमने अभी समझा, सहनशील रखना चाहिए हमें। इस प्रकार अब नारद जी और युधिष्ठिर जी के बीच में धर्म की चर्चा हो रही है। अब नारद जी कहते हैं कि स्त्रियों के लिए भी कुछ धर्म बताया गया है। अगर आप गृहस्थ का पालन करते हैं तो पहली चीज है, कोशिश करें कि हर वक्त मुस्कुराते रहें। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मुझे पता है। कभी बच्चे गुस्सा दिलाते हैं, कभी काम का बोझ इतना हो जाता है, वैसे चिड़चिड़ा जाती है हमारी। तो कोशिश करते रहना चाहिए भगवान। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको घर की लक्ष्मी माना गया है, और लक्ष्मी रोते हुए कभी अच्छी नहीं लगती है। एक पत्नी, एक बहू घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी जितनी खुश रहती है उतना ही घर में वैभव, समृद्धि, धन आएगा। वो जितना चिड़चिड़ करेगी उतनी दरिद्रता आती है। इसलिए कहा गया है कि खुश रहने की कोशिश करें। ये दोनों तरफा है महाराज। बाकी घर वालों को भी उसे खुश रखना उनकी जिम्मेदारी है। कुछ पुरुष लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम कमा के लाते हैं तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये तो घर में ही रहती है सारा दिन, धक्के तो हमें खाने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है महाराज, घर पर भी उतना ही कार्य है जितना बाहर है। बाहर भी अथक मेहनत है और घर पर भी उतनी ही मेहनत है। कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो दोनों कार्य कर लेते हैं, घर पर भी मदद करवाते हैं, बाहर भी कार्य करते हैं। तो महाराज कहा गया है कि दोनों को एक दूसरे के काम की इज्जत करनी चाहिए, पुरुष हो चाहे स्त्री। तभी गृहस्थी खुश रह सकती है, क्योंकि गृहस्थी की गाड़ी दोनों पहियों पर चलती है, तो दोनों पहिए समान रहने चाहिए। अगर एक कहेगा कि मैं बड़ा हूँ तुम छोटी हो, गाड़ी में छोटा बड़ा पहिया जोड़ देंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी बिखर जाएगी। इस तरह से गृहस्थी बिखर जाती है। तो दोनों को मिलकर घर चलाना है। अब दूसरा कहा गया है कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए महाराज अपने मुख से। आज फैशन हो गया है, अगर किसी को नाम लेना ही है तो उसके असल नाम से ना पुकारे, ये मेरी प्रार्थना है। ये इसमें कहा गया है, मैं नहीं कह रही हूँ। अपना कोई नाम रख ले। कहा जाता है कि पति का अगर असल नाम से उनको पुकारा जाए तो उनकी आयु कम होती है। देखिए, हर चीज मानने के लिए होती है। कुछ लोग इस चीज को मानेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ नहीं है। तो ये तो अपने मन पे है। आज भी जो गांव इत्यादि कस्बों में चले जाते हैं, वहां पर पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए हम ना लें। अब देखो, एक बार एक जगह कथा चल रही थी, महाराज कथा कर रहे थे। अब उसके बीच में, कथा के बीच में भजन आते, तो एक भजन आया,
जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन त्वं शरणम। सब गा रहे हैं, सब गा रहे हैं साथ में, लेकिन एक महिला बैठी है सामने, वो नहीं गा रही। क्यों नहीं गा रही? क्योंकि उसके पति का नाम था देवकी नंदन। महाराज बार बार इशारा कर रहे हैं कि सब गा रहे, तुम क्यों नहीं गा रही हो? इशारे कर रहे हैं क्योंकि महाराज भी गा रहे हैं, तो महाराज इशारा कर रहे हैं कि तुम भी गाओ। अब महाराज वो एक दो बार को इधर उधर मुँह कर लेती हो, कितना करेगी? महाराज फिर इशारा कर रहे हैं, उसको लग रहा है महाराज तो देख ही रहे हैं, अब मानना तो पड़ेगा। अब वो गाती है जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा त्वं शरणम। ऊपर भगवान हंस रहे हैं, लक्ष्मी माता से कह रहे हैं कि मेरे भक्त भी देखो कितने अजीब हैं, कैसे कैसे नाम दिए मुझे। और आज तो एक बहुत ही विचित्र नाम मुझे मिला, चंपा के चाचा। विनोद की बात है, मजाक। आइए इसी प्रकार नारद जी धर्म की बातें बताते हैं। दान के बारे में बताया गया है। राजा परीक्षित जी ने पूछा कि वैसे तो हमें पता है कि दान हमेशा करते रहना चाहिए, लेकिन कौन सा दान है जो फलदायी होता है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि दान कभी भी करें, किसी भी परिस्थिति में करें तो वो हमेशा ही फलदायी होता है। लेकिन कुछ एक दान है, उत्तरायण दक्षिणायन, उस समय अगर हम दान करते हैं तो उसका फल कई गुना होकर मिलता है। अक्षय तृतीया आती है, उस पर अगर उस दिन हम दान करें तो उसका फल कई गुना होकर, हजारों गुना होकर मिलता है। किसी का जन्म हो, घर में मृत्यु हो, तब हमें दान करना चाहिए, उसका फल लगता है महाराज। लेकिन ये कहा गया है कि दान जो हो सुपात्र को करे, कुपात्र को कभी भी दान ना करें। दान की भी महिमा बताई गई है, दान भी देखकर करना चाहिए कि दान किसको देना है। यानी क्या देखना है कि आप कोई ऐसा पात्र हो जो आपके दिए हुए पैसों का गलत यूज ना करे, उससे मदिरा पान ना करे, गलत कार्य ना करे, ऐसे लोगों को दान ना करे। उसका दंड महाराज सिर्फ आपको मिलेगा, क्योंकि वो आपके धन से वो कार्य कर रहा है। तो सुपात्र को दान करे, कुपात्र को ना करे। 3 चीजों का दान, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बहुत सोच समझ कर करें। ये लिखा गया है किसका? बेटी का दान, कन्यादान, बहुत सोच समझ कर करें महाराज। रिश्तेदारों के ने रिश्ता बताया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको जांचना परखना खुद की जिम्मेदारी है। उतना बिल्कुल भरोसा करके आंख मूंद के विवाह ना करें। आजकल लोग कहते हैं मेरी गारंटी है, तो उसको परख अवश्य लें। दूसरा है गाय का दान, गौ माता का दान। किसी भी ऐसे को ना कर दे कि वो उसको पाल ही ना पाए, उसको चारा ही ना खिला पाए, और वो उसको किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को बेच दे जो उसको काट दे महाराज। तो गो दान बहुत ध्यान से करें। धन का दान, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई गलत कार्य करने वाला हो तो उसमें धन का दान ना करें।